अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद शहजाद, एमफिल मैथमेटिक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। वो कहता है कि प्रूव दैट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। अब इफ़ का मतलब हमारे पास आपने इसका कन्वर्सली जो है वो भी प्रूफ करना है। आई डबल एफ इफ़ का मतलब है कि आपने कन्वर्सली जो है वो भी प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट क्या होता है, जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है, a माइनस बी आयोटा। अच्छा हमारे पास दिया गया है z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। z का कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा। अब ये सारी वैल्यू इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास है a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास ये प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस का 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब ये वाली वैल्यू जो है b की वैल्यू मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो हमारे पास जो है z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 0, इसको हम a भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया z। तो उसने यही कहा था कि आपने ये चीज़ लेके ये प्रूफ करनी है कि z जो है वो रियल है। तो आप लिख दें कि हैंस z इज़ रियल। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास क्या है रियल है। अब हमने जो है रियल लेके हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि z का कॉन्जुगेट और z इसका आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो मैं सबसे पहले लेट करता हूँ, लेट z इज़ रियल। अब रियल लेता हूँ, रियल हमारे पास क्या है z इज़ इक्वल टू a। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा वाली है ही नहीं वैल्यू, तो हमारे पास जो है इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा। तो हमारे पास देखें z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट हमारे पास a है और z का हमारे पास वैल्यू जो दी गई है हमने आंसर फाइंड किया वो भी हमारे पास a है। तो दोनों का आंसर जो है इक्वल आया। तो एंड पे जो है आपने बेटा लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अच्छा बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसकी लेफ़्ट साइड लेता हूँ और देखता हूँ कि राइट के इक्वल जो है वो आती है या नहीं आती, यानी कि आपके पास जो है रियल उसका आंसर आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट भी चाहिए तो इसका कॉन्जुगेट भी लेता हूँ, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारे पास है z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा प्लस a का कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 जो है एज इट इज़ आ गया। इसके बाद बेटा हमारे पास ये प्लस माइनस की कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कट गया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया a। अब ये देखें a हमारे पास रियल पार्ट है, b हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो किस में से है ये हमारे पास z में से है। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो है रियल ऑफ z, यानी कि z का ये है हमारे पास रियल पार्ट है।
तो एंड पे चाहे लिख दें कि हैंस प्रूव्ड। इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो करते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा है इज इक्वल टू इमेजिनरी इनटू z। वो कहता है कि इसका आंसर जो है किसके इक्वल आना चाहिए, इमेजनी ऑफ z, यानी कि इमेजनी पार्ट जो है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, फिर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो मैं लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास z क्या है, a प्लस बी आयोटा है, फिर माइनस का साइन माइनस है तो अंदर साइन जो है वो चेंज होंगे z के कॉन्जुगेट के, तो a हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 आयोटा एज इट इज़। अच्छा बेटा ये हमारे पास कट गया तो हमारे पास आ गया 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 2 के साथ 2 कैंसिल, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया b। अब b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो क्या है ये इमेजिनरी ऑफ z। तो एंड पे बेटा आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। अच्छा बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले मैं इसमें लेट करता हूँ, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका मॉडुलस भी चाहिए, z का मॉडुलस वो हम क्या लेते हैं, रियल पार्ट जो है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b है इसका स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा बेटा हमें यहाँ पे चाहिए स्क्वायर, तो मैं जो है लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर लेता हूँ और राइट साइड जो है यहाँ पे भी क्या लेता हूँ स्क्वायर लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये इसके साथ कट जाएगा, तो z का मॉडुलस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, z का कॉन्जुगेट वो हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। तो हमारे पास जो है इसमें राइट हैंड साइड में वो कहता है कि z डॉट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, बेटा z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और z का कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास a बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का a बी आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे बिकाज करके आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल लिखें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है a स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है z डॉट z का कॉन्जुगेट। अब ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है सेम आ गया। एंड पे बेटा आप लिख दें कि हमारे पास जो है हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अच्छा बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि इफ़ z1 2 प्लस आयोटा z2 3 माइनस 2 आयोटा z3 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 इसका कॉन्जुगेट z3 इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करें, यानी कि z1 के कॉन्जुगेट और z3 के कॉन्जुगेट को आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड z2 पे करें
तो इसका आंसर जो है आपने ए प्लस बी अयोटा जो है इसकी फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें Z1 जो है इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो Z1 का कॉन्जुगेट लेके आता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस का क्या आ जाएगा, अयोटा। इसके बाद Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो ये 3 है, उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 3 अयोटा। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए था, Z3 का चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। Z2 का कॉन्जुगेट हमें नहीं चाहिए। अब जो हमने फाइंड करना है वो लेते हैं। हमारे पास है Z1 Z3, इन दोनों का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 है, इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस का अयोटा इंटू Z3 का है 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास है 3 माइनस का 2 अयोटा। अच्छा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 2 अयोटा। अच्छा बेटा, इसके बाद जो है हम अयोटा वाले ऐड करते हैं और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 6 और इधर आपके पास कोफिशिएंट 1 है तो हमारे पास आ जाएगा 7 अयोटा प्लस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का क्या आ गया, 2 अयोटा। साथ बेटा बिकाज करके आपने जो है ये लाजमी लिखना होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बेटा इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 2 अयोटा इम्प्लाइज दैट। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का 1 आ जाएगा, माइनस का 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 अयोटा। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन उसने कहा था कि इसका आंसर आपने ए प्लस बी अयोटा जो है इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसको रैशनलाइज करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 अयोटा। तो बेटा इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपने क्या करना है, 3 प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा, 3 प्लस का 2 अयोटा कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देने हैं। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 माइनस का 2 अयोटा, -7 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा -14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर -2 अयोटा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये -3 माइनस का 23 अयोटा, ये हमारे पास -14 अयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास बेटा आ जाएगा 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर -1 इम्प्लाइज दैट। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 14 यानी कि -3 माइनस 23 अयोटा और प्लस का क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय, ये 9 प्लस का क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13 इम्प्लाइज दैट। तो बेटा हमारे पास 11/13 हो जाएगा, -23 डिवाइडेड बाय 13 अयोटा। तो बेटा ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बेटा उसने कहा था कि आपने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लेके आना।